स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे साथियों। बीएसईबी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो बिहार स्टेट लेगी, वहाँ एक आपको नोटिफिकेशन दिखेगी। जो नोटिफिकेशन मैं आपको अभी खोल करके दिखाता हूँ, जो अपडेटेड है, जो अपडेटेड नियमावली है, ठीक है, नियमावली है जिस पे ये आपको स्टेट होता हुआ दिखेगा, जिसके बेसिस पे कौन से चेंजेस आए हैं स्टेट में, क्या मार्क्स और आपको क्या सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है जो आपको चूज करने होंगे, जिसके बेसिस पे आप स्टेट को क्वालिफाई करोगे। जिन्होंने भी स्टेट को क्वालिफाई नहीं किया है, बीटेट नहीं क्वालिफाई किया है, उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है अब आगे आने वाली बीपीएससी टीआरई 4 में अपना एक जगह बनाने के लिए, क्योंकि इसके बिना जो है कि आप बीपीएससी टीआरई 4 नहीं दे पाओगे। तो मैं आप लोगों को वो खोल करके दिखाता हूँ जो अपडेटेड नियमावली है, जिसके बेसिस पे आपको स्टेट जो इस बार का है वो देना है आपको, ठीक है। तो ये है मेरे प्यारे साथियों जो अपडेटेड नियमावली है। तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट के लिए जो है आयोजन और उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भरने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ये अधिसूचना है। तो इसमें देखिए आप कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या आपको करने होंगे। पहले तो संरचना आप देखो, पात्रता परीक्षा जो बहुविकल्प होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो पहले भी होता था। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। परीक्षा के विषय जो है वो माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पेपर 2 के तहत आने वाले विषय का विवरण ये दिया हुआ है। आप देखो तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, ये सारे जो है कि क्रम संख्या 1 में ये 12 सब्जेक्ट है। सब अपना अपना सब्जेक्ट जो है आप मिला लो कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, ये सारे लैंग्वेज, और फिर आप देखो कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे विषय हैं, सामान्य विषय हैं। और इसमें आपको पात्रता क्या होनी चाहिए, आप पात्रता जाने बिना आप नहीं फॉर्म भर पाओगे। शैक्षणिक जो आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो विनिर्दिष्ट इस विषय समूह में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए, ठीक है। 50% अंक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर इसके समतुल्य होना चाहिए उत्तीर्ण, और बीएड की डिग्री आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। अथवा आप 45% मार्क्स के साथ स्नातकोत्तर में कम से कम, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में 45% अंक आपको होने चाहिए, ठीक है। ये किसकी, जिन्होंने 2002 के पहले ही अपना स्नातकोत्तर को पूरा कर लिया है, उनके लिए है ये, ठीक है। अथवा में क्या है आपका, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में विषय समूह में बीए, बीएससी, बीएड के 4 वर्षीय उपाधि होनी चाहिए आपकी, 4 वर्षीय उपाधि कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये है शारीरिक शिक्षा वालों की। शारीरिक शिक्षा में भी आपको 50% अंक होने चाहिए, 45% स्नातकोत्तर में अंक आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी आप देख लोगे, इसके लिए है। फिर संगीत शिक्षक की आप देख लो, 50% अंक उसमें भी चाहिए उन्हें भी, लगभग सब सेम ही है। ललित कला 50% अंक उन ललित कला में भी चाहिए, नृत्य विषय में भी 50% अंक चाहिए। तो ये तो होगी आहर्ता की। अब विषय समूह आप देख लो कि गणित जो जिनका सब्जेक्ट है, जिनका गणित है, वो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय, किसी कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हो आपने, अथवा इंजीनियरिंग विषय से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो, ठीक है। विज्ञान वालों की क्या है, विज्ञान में प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक विषय जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, वो आप इस विषय समूह में आ सकते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में फिर वही है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ये सारे सब विषय हैं उसमें। अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 में, पेपर 2 आप देखो कि वो तो पेपर 1 की बात थी। अब पेपर 2 में आप देखो कि सेम उसी तरह है, 50% अंक होने चाहिए, और विषय यही आपके सारे विषय हैं।
यही आपके सारे विषय हैं इसमें भी। इसमें कुछ जो अलग विषय आपको दिख रहा है, ये भौतिक विज्ञान, रसायन, जंतु इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये सारे विषय हैं। ठीक है, समाजशास्त्र, ये सारे विषय हैं। अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब में आपको 50% मार्क्स के साथ आपको उत्तीर्ण होना है। अब हम प्रश्न पत्र के पैटर्न को देखते हैं। प्रश्न पत्र का जो है कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो आप देखो कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछने वाले 100 अंक जो है निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होगी। निर्दिष्ट विषय वस्तु जो है 100 मार्क्स आपके विषय से होगी, सबके सब्जेक्ट से होगी। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से आपके 50 मार्क्स होगी। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपके 150 सवाल होंगे इसमें। आयु सीमा जो है कि पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है। अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, अति पिछड़ा 40, अनुसूचित जाति 42, अनुसूचित जनजाति 42, और ये उम्र सीमा जो है आपकी इतनी ही रहने वाली है। अब देखो आपकी मेन जो आपका सवाल रहेगा कि कितने प्रतिशत मार्क्स लाने से हम उत्तीर्ण होंगे। तो आप देखो कि सामान्य कोटि वाले को कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग के लोगों को 45.5% मार्क्स लाने होंगे, अत्यंत पिछड़ा लोगों को 42.5% लाने होंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 40% मार्क्स लाने होंगे, दिव्यांग को 40%, महिलाओं को भी 40% मार्क्स लाने होंगे। यानी कि 150 के 75 मार्क्स लाने होंगे आपको सामान्य को, और इसके 40 यानी कि 60 मार्क्स लाने होंगे महिला को। ठीक है, बाकी सारे इसी के बीच में आ जाएंगे, 75 से 60 के बीच में। ठीक है, इसका प्रमाण पत्र आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएगी इसकी। और आप शुल्क इसका आप देखो, सामान्य वर्ग के लिए पेपर 1 के लिए 960, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 1440 देने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग को 760, दोनों पेपर के लिए 1140। यह आपका परीक्षा शुल्क रहने वाला है। बाकी आप सबों को कोई और देखो, प्रमाण पत्रों को अपलोड करने के लिए आप देखो ये सारे प्रमाण पत्र आपको होने चाहिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इंटर का होना चाहिए, स्नातक का होना चाहिए, स्नातकोत्तर का होना चाहिए, बीएड का होना चाहिए, अन्य शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो उसका होना चाहिए, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को उसका होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिनका है वो उम्मीदवारों को उनका क्रीमी लेयर का रहित अघतन प्रमाण पत्र होना चाहिए, उनका दिव्यांग का होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनका होना चाहिए। तो ये सारे आप जो है प्रमाण पत्र बनाना आप सुनिश्चित कर लें पहले ही, इसके ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के पहले। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। और आप लोगों को कोई जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी जो है आप पूछ सकते हैं, उनका जवाब आपको अवश्य ही मिलेगा। ओके, धन्यवाद।